मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। कौन कौन हमारे फ्रेंड अभी भी 32 बार के साथ अपनी वेट लॉस कर रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही 32 बार से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको जाननी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगी मैं हर एक सवाल का आपका रिप्लाई करने का। चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दिन था थर्सडे का और सुबह का टाइम हो रहा था, सुबह के बज रहे थे 7। मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए नाश्ते में मैं बना रही थी थोड़े से नए तरीके से भुजिया। वैसे भुजिया तो बहुत तरीके से बनती है, प्याज डालकर, प्याज को ना डालकर, जीरा के साथ, तेजपत्ता के साथ, हरी मिर्ची के साथ, कुरकुरे भुजिया, मतलब बहुत तरीके का बनता है। लेकिन आज मैं जो बना रही थी ना, इसमें मैं थोड़ा सा तड़का डाल दी थी। वो है कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और राई का। इस तरीके से आलू की भुजिया मैं कभी भी नहीं बनाई थी। बंधा गोभी की भुजिया ऐसे बनाई हूँ, लेकिन आलू की कभी भी नहीं बनाई थी। सोची चलो ऐसे बना कर देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। जो ज़्यादा अच्छा लगता है उसी से ही इंसान खाते भी हैं। तो इसीलिए मैं कुछ इस तरीके का बना रही थी। और गर्मी तो भाई मत पूछिए, 7वें आसमान पर है। मैं क्या बोलूँ। वैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड लोग बताएं, वो लोग भी हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ दीदी, जैसे आपके तरफ गर्मी है वैसे हमारे तरफ भी गर्मी है। तो इसका मतलब यही है कि सभी के तरफ वैसे ही गर्मी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये पेट है जो कि मानता ही नहीं, बिना खाए तो चलता ही नहीं है। खाना तो है ही इसे। तो खैर क्या कर सकते हैं, कोई उपाय तो है नहीं, खाना पीना तो बनाना ही होगा, चाहे आपको कितनी भी गर्मी लगे। हाँ, हालांकि हमें कोई वैल्यू मिलता नहीं है, हमें सुनने मिल ही जाता है कि करती क्या हो, लेकिन फिर भी सभी के लिए बनाना तो होगा ही। तो यहाँ पर मैं रख दी थी आलू की भुजिया बनने के लिए, साथ ही मैं आटा भी सान ली थी। और आज हमारा आटा भी बढ़ गया था, क्योंकि लास्ट महीना हो गया है ना, तो राशन तो भाई धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। हम लोग ख़त्म होना नहीं कहते हैं, बढ़ना कहते हैं। तो सारा राशन हो रहा था, बढ़ सा ही गया है। तो जितना आटा था वो ले ली, अधिक ही आटा था मेरा, उसे मैं सान ऊन करके सोच रही हूँ कि साथ के साथ रोटी ही बना लूँ। क्योंकि किचन में तो ऐसा लगता ही है कि बस जितना जल्दी बन सके बस बनाए और जाएं। तो हमारी एक फ्रेंड ने कल के ब्लॉग में कहा था किचन में स्टैंड फैन लगा लीजिए, इससे आपको बहुत राहत में मिलेगी। तो जी हाँ डियर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन थोड़ा सा ना मेरे किचन में स्पेस की कमी है, जिसके कारण मैं नहीं लगा पाती हूँ। जिधर भी लगाऊंगी ना उधर से मतलब गैस पे ही आएगा पूरा हवा। तो यही सोच के मैं नहीं लगाती हूँ। सोचती हूँ जितना जल्दी हो सके बस बनाकर निकल जाते हैं। इतनी गर्मी हो रही है जिसके कारण ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वरना इतना बड़ा खिड़की है ना, बहुत अच्छा से हवा आ जाता है। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है ना, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और सभी के साथ ऐसा हो रहा है ना, मैं समझ सकती हूँ सभी लेडीज़ लोग को। और फिर बाहर में जो लोग काम कर रहे हैं ना, सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि ऐसी गर्मी तो पता नहीं हम लोगों ने कभी भी नहीं देखी है, इतनी गर्मी नहीं देखी है। गर्मी आती थी, लेकिन इस कदर वाली गर्मी मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आई है। इतनी गर्मी तो कभी भी नहीं हुआ करती थी। खैर कोई नहीं, चलिए देखिए मैं बना रही हूँ और हाथ वगैरह पोंछ रही हूँ, क्योंकि ना इतना पसीना आ रहा है कि मेरा सूट भी भीग गया है। मतलब मैं क्या बोलूँ, अंत थी गर्मी की। खैर कोई नहीं, चलिए यहाँ पर नाश्ता बन गया है। और रोज़ रोज़ हस्बैंड जी लोग को क्या बिस्किट वगैरह दें। वैसे तो वो बोलते भी हैं कि उनका खाने का मन होता नहीं है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह के 8 बजे वो ड्यूटी चले जाते हैं। तो वो बोलते हैं मुझसे कि मेरा खाने का मन नहीं हो रहा, बिस्किट चाय ही दे दो। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि बिस्किट चाय खाकर कहाँ 12:30-1 बजे तक रहेंगे, यही सोचकर मैं रोटी बना दिया करती हूँ। बुरा भी लगता है कि उतना देर तक कैसे रहेंगे, लेकिन फिर भी देख सकते हैं, देख लीजिए। सिर्फ मैं ना गिन करके 5 रोटी बनाई थी और मेरी हालत कुछ इस तरीके की हो गई थी। 2 हस्बैंड जी के लिए, 2 बेटी के लिए, 1 गाय के लिए, बस सिर्फ 5 रोटी में ही ऐसा कुछ हालत हो गया है। तो बस इनको दे देते हैं, उसके बाद फिर कूलर के सामने बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर घर का सारा काम काज करते हैं, तब जा कर के आपसे मिलते हैं। क्योंकि ऐसी अवस्था में तो भाई मतलब ब्लॉग बनाते बनाते काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सारा कुछ करके पूजा पाठ करने के बाद मैं भी नाश्ता कर ली थी। क्योंकि मिष्टी एक ही रोटी खाई थी, तो 1 रोटी वो छोड़ दी, तो वही मैं खा ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पर ना ये आई है ना अपनी बुआ के घर से, तो उधर से आई है, तो पूरा इसको घमोरी टाइप पे हो गया है। तो बस इसे नाइसिल पाउडर सब तरफ लगा देते हैं,
ताकि वो चुनचुनाए नहीं, क्योंकि बहुत चुनचुनाहट सा होने लगता है ना, तो बच्चों को तो होता ही है, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस खुजलाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वहाँ का स्किन जो है ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं उसे बैठा करके पूरा अच्छे से उसके बालों को जूड़ा कर दे रही हूँ और उसके बाद फिर पाउडर भी लगा दे रही हूँ। साथ ही मैं उसे कन्विंस भी कर रही थी कि मिष्टी चलो बाल कटवा लेना, क्योंकि थोड़े से बड़े बाल हैं ना, तो जिसके वजह से प्रॉब्लम भी होती है और बच्चे समझते नहीं हैं, बाल को खोल कर ही रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं उसे कन्विंस भी कर रही थी कि देखो बाल को बांधने में भी प्रॉब्लम होता है, कितना गर्मी होता है बेटा, चलो तुम्हारा बाल कटवा देंगे। तो बोली अच्छा ठीक है चलेंगे। तो कन्विंस तो हो गई है, तो इसे भी ले जा करके इसके बाल को थोड़ा सा छोटा छोटा करवा देंगे, क्योंकि अभी तो छोटी है ना, तो चल जाएगा, फिर जैसे जैसे बड़ी होगी तो फिर कहाँ मानने वाली है हमारी बातों को। तो इसीलिए मैं सोची चलो अभी ही इसे कन्विंस करके इसके बाल को कटवा लेते हैं। तो बस खाना भी चढ़ा हुआ था, दाल और चावल, आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत दिख रही होगी आप सभी को, उधर दाल चावल चढ़ा हुआ है और इधर मैं ये सब भी कर रही हूँ। तो आज हमारे घर में जैसे कि आप जान रहे हैं कि थर्सडे का दिन है, तो लहसुन प्याज तो बनेगा नहीं, तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी नेनुआ आलू पोस्तू। हस्बैंड जी से मैं फ़ोन करके पूछी क्या बनाऊँ, क्योंकि पोस्तू ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि नेनुआ ला कर दिए हैं ना, उसी को तुम बना दो पोस्तू डालकर। मैं बोली पोस्तू तो ख़त्म हो गया, तो वो बोले बस तुम सब्ज़ी बना करके रखो, मैं लेकर आऊँगा, बस उसी समय तुम पीस करके डाल देना। और एकदम मतलब फ्रेश नेनुआ था ना, इतनी स्वादिष्ट बनी थी ना, बहुत ही अच्छे से बनी थी, बहुत मीठी लग रही थी। वैसे नेनुआ का सिंपल सब्जी भी बनाइएगा सिर्फ सूखी मिर्च डालकर, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। और एक हमारे घर में सभी की फेवरेट है, मतलब मलाई नेनुआ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। मैं आपको ना नेक्स्ट टाइम उसकी रेसिपी दूंगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं कट करके सब्ज़ी चढ़ा दी थी, उसके बाद फिर हस्बैंड जी आ गए थे और आते के साथ उधर से लेकर आए थे ग्लूकोन डी। इस बार तो मतलब और भी ज़्यादा मेरे घर में हर साल की तुलना में इस बार ग्लूकोन डी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है। ये मेरे ख्याल से तीसरा या फिर चौथा केजी है जो कि ग्लूकोन डी ख़त्म हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो रहा है। गर्मी इतनी हो ही रही है, उधर बच्चे स्कूल भी लेकर जाते थे, फिर बेटा कैंप भी लेकर जाता था, हस्बैंड जी आते थे तो उन्हें भी चाहिए होता था। तो इस तरीके से करके ना बहुत ही ज़्यादा ग्लूकोन डी ये लोग पीते हैं, और किसी चीज़ का नहीं पीते हैं, शरबत वगैरह, ग्लूकोन डी बहुत पीना पसंद करते हैं। और एक नींबू पानी, तो नींबू पानी तो मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीनी घुला हुआ रहता है। इसमें थोड़ा सा चीनी तो रहता है लेकिन कम रहता है, तो इसी को घोलकर इन लोगों को दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा इन लोगों को अच्छा लगे। तो बस इनको मैं दे रही हूँ। साथ के साथ ये भी बोल रही हूँ कि काश हम भी किचन से आते और हमें भी कोई देता बनाकर, तो कितना अच्छा होता। तो मेरे ऐसे बोलने पर एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं किए हस्बैंड जी और तुरंत बोल दिए कि किचन तो तुम्हारे हवाले ही होता है, तुम चाहो जितना भी बना खा सकती हो, कौन देखने वाला है, कौन रोकने वाला, कौन टोकने वाला है, कोई नहीं है, तुम लोग कर सकती हो। लेकिन हाँ, ये उम्मीद मत करो कि हम लोग ला कर देंगे, क्योंकि हम लोग बाहर से काम करके आते हैं, थक कर आते हैं, तुम लोग तो घर में ही काम करती हो। तो देख लीजिए हमारी रिस्पेक्ट कुछ इस प्रकार से है, चाहे जितना भी घर में काम कर लो, हमारा काम कोई भी वैल्यू नहीं है। एक दिन बस बीमार पड़ जाएंगे ना, तब इन लोगों को समझ में आता है। खैर कोई नहीं, चलिए देखिए यहाँ पर हमारा तोरी आलू पोस्तू भी बनकर हो गया है तैयार। अब साथ के साथ लगा देते हैं खाना, क्योंकि खाने का टाइम हो ही गया था। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। दाल है, चावल है, पापड़ है, और साथ ही यहाँ पर जो मैं बनाई थी सब्जी वो भी है। थोड़ा सा ठंडा होने दे दी थी, यानी 10 से 15 मिनट में ये ठंडा हो गया था। और दिखने में जितना अच्छा लग रहा ना डियर, खाने में ही उतना भी अच्छा लगता है, उतना ही अच्छा लगता है। और साथ ही यहाँ पर स्पेशल मेरे हाथों से बनाई गई आम की अचार, ये मैं पिछले साल ही बनाई थी, इस बार तो अभी तक अचार बना ही नहीं पाई हूँ। इस बार आम बहुत कम मिल रहा है ना, जिसकी वजह से नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि ये मार्केट स्पेशली आम के लिए नहीं जा रहे हैं, ऐसे तो जाते रहते हैं लेकिन आम के लिए नहीं जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनको आम दिख ही नहीं रहा है। बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ है, मार्केट में तो है ही नहीं। तो पूरा दिन लाइट नहीं था, और हमारे मोहल्ले का देखिए कुछ इस तरीके से हाल था। सारे लोग बाहर निकल के बैठे हुए थे, क्योंकि सुबह के 9 बजे से ही लाइट नहीं था, बस इन्वर्टर रह गया था लाइट के लिए, पंखा बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, और बैठे हुए ही थे हम लोग। बैठते बैठते ही ऐसा बड़ा हादसा हो गया कि मैं क्या बोलूँ। गर्मी से सारे लोग बेहाल थे, सारे लोग भगवान से प्रेयर कर रहे थे कि भगवान बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। ऐसा गंदा गर्मी एकदम बर्दाश्त के बाहर था। बस ऐसा हवा, आंधी, तूफ़ान आया ना कि मैं क्या बोलूँ, सबके घर मतलब फट गए। गर्मी से तो जान जा ही रही थी, लेकिन ऐसी आंधी तूफ़ान हमारे धनबाद में आई थी ना कि इससे भी कई लोगों की जान चली गई, और हमारे घर पे भी पेड़ गिर गया, हमारे पड़ोस में भी
किसी के घर में गिर गया उनका तो मत पूछिए। जहाँ पर पेड़ गिरा छत भी फट गई और बच्चे थे नीचे में, वो तो बोलते हैं ना कि भगवान का बस कृपा था उन पर कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होते होते रह जाता। क्या कुछ हुआ है नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है। नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, तो रात में ही हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर साफ़ किए थे, और जो थोड़ा बहुत बच गया है तो अभी सुबह 6 बजे उठ कर के कर ले रहे हैं कि क्योंकि फिर नहा वहा कर खाना पीना बनाना होगा ना, तो इसीलिए सबसे पहले यहीं की सफाई कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर और भी काम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें और अपने फैमिली मेंबर में सभी का ध्यान रखें।